नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल जो भारत के मुसलमानों को हमेशा सताता है। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ मेरे वतन कर्ज तेरा अदा क्यों नहीं होता। सही है ना। हमारे पुरखों ने इस वतन के लिए बहुत खून बहाया, लेकिन इतिहास के कातिलों ने उन्हें इतिहास में जगह नहीं दी। सच को कभी आज नहीं होती, एक ना एक दिन वो जरूर बाहर आता है। हमें बस सब्र करना है। अजीजाने मिल्लत, आज हम सियासत पर बात करते हैं। आपको आपकी कीमती राय का इजहार करना है। सहमत हो तो मेरी बात को अपनी बात समझकर कम से कम देश के हर मुसलमान तक इसे पहुंचाना है। देश के मुसलमानों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने का समय आ गया है। देश के हालात आपके सामने हैं। अजीजाने मिल्लत, आज हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा वतन खतरे में है। हालात ऐसे हैं कि गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना है। ये हादसा होने से पहले गाड़ी को पटरी पे लाना है और ये काम देश का मुसलमान अगर ठान ले तो आसानी से कर सकता है। लेकिन ये करने के लिए हमें चुनाव की राजनीति से दूर रहना पड़ेगा और आपस में इत्तेहाद करना पड़ेगा। देखो, आरएसएस चुनाव नहीं लड़ती है, फिर भी पूरे भारत में भारत की राजनीति में उनका दबदबा है। यहूदी चुनाव नहीं लड़ते, फिर भी तमाम ईसाई कंट्रीज में और दुनिया में उनका सिक्का चलता है। हालांकि दोनों ने देश और दुनिया को नुकसान पहुंचाया है और हमेशा पहुंचाते रहेंगे, इसलिए कि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है। उनके बदलने की कोई संभावना नहीं है। हम मुसलमान भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारी नीयत साफ है, जो अंदर है वही बाहर है। हम इस देश की सिर्फ तरक्की ही कर सकते हैं। हमें किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। इस्तेकामत से काम लेना ही वक्त का तकाजा है और सब्र में ही कामयाबी है। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चुनाव ना लड़ने में ही देश और कौम की भलाई है। समाज की और देश की भलाई करने के लिए दो रास्ते हैं, एक राजनीति और दूसरा समाज सेवा। कम से कम 15 साल चुनाव की राजनीति से मुसलमान दूर रहे, वही दूसरा रास्ता समाज सेवा को अपनाए। आज की राजनीति बेईमानी, भ्रष्टाचार से लथपथ है। मुसलमानों के लिए गुनाहों का जखीरा है। चाहकर भी ईमानदारी से राजनीति कर नहीं सकते, इसलिए जिनको राजनीति करनी है करने दो। बस मुसलमान कम से कम 15 साल राजनीति से दूर रहे। राजनीति से दूर रहकर इस्लाम और मुसलमानों पर लगे नाहक बदनामी के दाग हटाने का काम हमें करना है। दुनिया भर के न्यूज संस्थानों पर रिसर्च करने वाली संस्था सेंटर ऑफ मीडिया मॉनिटरिंग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस्लाम और मुसलमानों को नाहक बदनाम करने के लिए 48,000 आर्टिकल छापे गए। 48,000 आर्टिकल छापे गए और 5,500 वीडियो को प्रसारित किया गया। अच्छा, ये सब बड़े पैमाने पर हुआ। उसमें आरएसएस, बीजेपी का चिल्लर सेल शामिल नहीं है। ये तो दिन रात बचते ही रहते हैं। 5 साल की चुनावी राजनीति से दूर रहकर हमें समाज सेवा करनी है। गैर मुसलमानों ने कुरान शरीफ समझा नहीं है, ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा है। फिर भी मुसलमानों पर आफत आती है तो बहुसंख्य हिंदू, सिख, बौद्ध मुसलमानों के मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, मुसलमान के बचाव में आते हैं। इतने बड़े झूठे प्रोपेगेंडे के बावजूद वो इसलिए मदद करते हैं, इसलिए बचाव में आते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि मुसलमान न देश के लिए खतरा है न समाज के लिए खतरा है। और उन्हें यकीन इसलिए है कि मुसलमानों ने हमेशा अपना किरदार पेश किया है। लेकिन
इतना किरदार पेश करना काफी नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ अंदरूनी जंग छिड़ गई है, जिसे प्रोपेगेंडा वार कहते हैं। आरएसएस, बीजेपी जैसी पार्टियां अपनी वोट बैंक बनाने के चक्कर में मुसलमानों को तो बदनाम कर ही रही है, वही हिंदुओं को भी बदहाल कर रही है। इसी चक्कर में देश खतरे में आ गया है, जो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली जैसे कई मुद्दे इसके पीछे चले गए। आज की राजनीति गुनाहों की दलदल है। असल मजा तो निस्वार्थ समाज सेवा में है, जिससे लोगों की भलाई भी हो और हमारा रब भी राजी हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लोगों की दुआ और रब का साथ हो तो हर राह आसान हो जाएगी। राजनीति की बुराई समझने के लिए एक ही मिसाल, किसी के लिए पर्सनल नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक मिसाल है। एक नगर सेवक की मिसाल ले लेते हैं। कौम के नाम पर वो जीत के जाता है, कौम उसे मुसलमान के नाम पर जीत कर देती है। एक सीधा साधा मेहनतकश इंसान जब नगर सेवक बन जाता है तो उसके कमाई का सारा सोर्स इस्लाम के नजदीक हराम है। जनता के टैक्स के पैसों से होने वाले कामों में कमीशनखोरी, अवैध निर्माण अगर होते हो तो उसमें हिस्सेदारी या हफ्ताखोरी, अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत देकर या रिश्वत लेकर काम करवाना, अपने पॉलिटिकल विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाना, और जो काम वो करेंगे उसमें दिखावा इतना होता है कि पूछो ही मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस, फोटो शाटो, बैनरबाजी, नारे शारे और न जाने और क्या क्या। ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए कौम को नुकसान पहुंचाने की भी बेझिझक कोशिश करते हैं। इसलिए आप आमदार, खासदार, मंत्री का भी मामला इसी तरह समझ लीजिए। अच्छा, ये करना उनकी मजबूरी होती है। गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, ऑफिस चलाना है, फिर से चुन कर आना है, इसलिए और कार्यकर्ताओं को, प्रेस वालों को, आवाम के निजी मसाइल को संभालना पड़ता है। वो इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं, खुद को गुनहगार बनाते हैं। अब आप बताओ कि एक मेहनतकश इंसान को गुनहगार तो वो बन गए, इसकी जिम्मेदार कौम के नाम पर वोट देने वाली कौम है या नहीं? खैर, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन असल मुद्दा सियासत से दूरी बनाकर समाज सेवा करने का है। 15 साल समाज सेवा इसलिए करनी है कि हमें साफ सुथरी, ईमानदारी वाली सियासत के लिए तैयार होना है। असल जीने का मजा तो रब को राजी करने वाली समाज सेवा में ही है। जब हम में निखार आएगा, जब हमें यकीन हो जाएगा, जब हमें लगेगा कि हम इंसाफ कर सकते हैं, जब यकीन हो जाएगा कि हम जालिम को निपट सकते हैं, तब राजनीति में हम कदम रखेंगे। मुसलमानों को नाहक बदनाम और बदहाल करने के मंसूबे दिन रात बनाए जा रहे हैं, आप भी जानते हो। इसमें देश का बिकाऊ मीडिया सबसे आगे है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आप मीडिया का खेल समझ जाएंगे। किसी एक चौराहे पर कुछ कुत्तों ने एक मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। देखने वाले बहुत थे, लेकिन वहां बच्चे को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। उतने में तेजी से एक आदमी डंडा लेकर कुत्तों के बीच घुस गया और कुत्तों को मारकर उसने भगा दिया। वहां सबसे तेज वाला एक मीडिया वाला कर्मी वहां पर मौजूद था। वो देख भी रहा था और शूट भी कर रहा था। उसने खबर बनाई कि एक बहादुर ने कुत्तों के आतंक से बच्चे की जान बचाई। लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि वो बहादुर शख्स मुसलमान है, तो उसने खबर ही बदल डाली। नई खबर बनाई कि कुत्तों पर मुसलमान का आतंक। एक तस्वीर लगाई, आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। ये हमारे देश का मीडिया है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। ये भी बात सच है कि लोकतंत्र में बगैर राजनीति के देश चल भी नहीं सकता। तो हमारे पास दो ताकतें हैं जिससे हम देश की राजनीति को सुधारने की कोशिश करेंगे। एक हमारा कीमती वोट है और दूसरा हमारा इत्तेहाद है। हम सियासी पार्टियों में और मसलक में बिखरे हुए हैं। दोनों से निकलकर एक होना बड़ा मुश्किल काम है। सभी बातों से सहमत होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सिर्फ कौम के खातिर और देश के खातिर हमें इत्तेहाद करना है। ये बड़ा आसान काम है, जिसका उसका मसलक अपनी अपनी जगह रखना है।
जब समाज सेवा ही करना है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की न गुलामी करना है न उससे बंधे रहना है, चुनाव नहीं लड़ना है। हाँ, किसी पार्टी का पद है और वो समाज सेवा के लिए आपको काम आता है तो हर्ज नहीं, उसमें भी हर्ज है लेकिन चलाना पड़ेगा। लेकिन वो पद अगर इत्तेहाद को टकराता है तो उसे छोड़ देना चाहिए। अब रहा हमारा कीमती वोट। लोकतंत्र में वोट की बहुत अहमियत है और अगर मुसलमानों के इकट्ठा वोट हो तो बहुत ज्यादा अहमियत होती है। इतनी अहमियत, इतनी ताकत होगी कि हम चाहे वह सरकार बन सकती है। कोई पार्टी हमारे लिए अच्छी या बुरी नहीं है, जो पार्टी हमारी शर्तें मान ले उसी को हमारा समर्थन रहेगा। हम मुसलमानों के लिए स्पेशली कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो पार्टी किसानों के हितों में काम करेगी उसको हमारा समर्थन रहेगा, जो पार्टी बेरोजगारों को पक्का रोजगार देगी उसको हमारा समर्थन रहेगा, जो पार्टी महंगाई पर काबू करेगी उसको हमारा समर्थन रहेगा। नफरत फैलाने वालों पर, जातिवाद का जहर फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगी उसको हमारा समर्थन रहेगा। सबसे अहम बात, जो पार्टी संविधान की रक्षा करेगी, संविधान की हिफाजत करेगी उसको हमारा समर्थन रहेगा। अजीजाने मिल्लत, संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स खतरे में है। वैसे तो बहुत सारे बदलाव करने की उनकी मंशा है, मैं आपको एक ही बताता हूं, पूरा खेल आप समझ जाओगे। संविधान के आर्टिकल 368C के तहत अगर फंडामेंटल राइट्स को निकालना है या उसमें बदलाव करना है तो संसद में बहुमत जरूरी है। साथ ही राज्यों में जितने भी आमदार हैं उनमें से आधे से ज्यादा आमदारों का समर्थन चाहिए, तभी फंडामेंटल राइट्स को निकाला या बदला जा सकता है। आप देख रहे हो संसद में उनका स्पष्ट बहुमत है, राज्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, आमदारों की संख्या बढ़ाई जा रही है। हमें जोश से नहीं होश से फैसला करने की जरूरत है। वक्त का तकाजा है कि इत्तेहाद के साथ कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी पार्टियों के साथ हम खड़े रहे। वही कांग्रेस भी अपने अंदरूनी झगड़े खत्म कर दे। आजादी के 75 सालों में करीब 60 साल कांग्रेस सत्ता में रही। इन 60 सालों में कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए स्पेशल कुछ नहीं किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसका सबूत है। मुसलमानों ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया, वो इसलिए दिया कि कांग्रेस भले ही मुसलमानों के लिए कुछ ना करे, देश के तरक्की के लिए बहुत कुछ करती है। लोगों की अपेक्षाएं बहुत रहती है, लेकिन कांग्रेस ने जितना हो सके देश के लिए काम किया। इस बात का इनकार तो सच्चे दिल से उनके विरोधी भी नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ भी इतना झूठा प्रोपेगेंडा वार चलाया गया जैसे मुसलमानों के साथ चलाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा वार में उनके प्रमुख दो हथियार थे, एक भ्रष्टाचार और दूसरा कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है। जो जो बड़े आरोप विरोधियों ने कांग्रेस पर लगाए थे वो सब झूठे साबित हुए। कांग्रेस ने कितना विकास किया ये बात विपक्षियों के फैलाए हुए झूठे गुबार में दब गई थी। 2014 से बीजेपी की सरकार बैठी है, इनके करतूतों को अब जनता समझ चुकी है। इनके झूठे वादे, इतने झूठे वादे, अगर बीजेपी वाले भी अपने ही 2014 से किए हुए वादों को याद करें तो खुद के ही पार्टी को वोट नहीं देंगे। लेकिन शर्म होना जरूरी है। और जिस जनता ने उन्हें वोट दिया वो अगर बीजेपी के वादों को गौर करे तो दुश्मन को वोट देगी लेकिन बीजेपी को वोट देगी नहीं। लेकिन एहसास होना जरूरी है। अजीजाने मिल्लत, वक्त का तकाजा है कि कौम और वतन के खातिर हमें दूरंदेशी से काम लेना चाहिए। ये फैसले की घड़ी है। हमारा मकसद किसी पार्टी का हिमायती बनना नहीं है। देश के हिमायत में हम काम करेंगे। इस काम में आलिमों, उलमाओं को, सुलझे हुए समाज सेवक और पॉलिटिशियन लोगों को रहनुमाई करने की जरूरत है। देश का नौजवान बहुत सुलझा हुआ है। हम सोशल मीडिया पर हजारों मुस्लिम नौजवानों को देखते हैं, माशाअल्लाह बहुत समझदारी से लाखों फेक न्यूज और झूठे प्रोपेगेंडे को जहानत के साथ मुकाबला करता है। 15 साल निस्वार्थ समाज सेवा के बाद जब हम सियासत में कदम रखेंगे तो खुद गैर मुस्लिम हमें अपना नुमाइंदा चुनेंगे। इन 15 सालों में हमें बताना है कि इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है।
इस्लाम किसी से भेदभाव नहीं करता, इस्लाम जुल्म के खिलाफ लड़ता। इस्लाम भूखों को खाना खिलाने का मजहब है, प्यासों को पानी पिलाने का मजहब है। इस्लाम किसी से भी नफरत नहीं सिखाता। इस्लाम भाईचारा बढ़ाने का मजहब है। जो भी इस्लाम की खूबियां है वो हमें किरदार से पेश करनी है। साथ ही हमारे अंदर जो खामियां हैं उन्हें भी दूर करने की कोशिश हमें करना है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम्हारे अमाल को देखकर लोग अगर इस्लाम की पैरवी नहीं करते तो अपने ईमान पर नजरसानी करो, ईमान को पुख्ता करो। ये संघर्ष सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है, पूरे देश के लोगों के लिए है। हम चुनावी सियासत से दूर रहेंगे, लेकिन देश की सियासत हमारे बगैर नहीं चलेगी। हमने कांग्रेस के साथ खड़ा रहने का फैसला किया है। अगर कांग्रेस हमारी शर्तें निभाने में नाकाम रहती है तो दूसरा और कोई विकल्प होगा, बीजेपी भी हो सकती है। ये मेरी सोच है। अगर आपके पास कोई और विकल्प है, कोई और सुझाव है तो आप बताना जरूर। किसी कीमत पर हमें देश और कौम के हालात को बदलना है। आप हर तरह के योगदान के लिए तैयार रहना। स्क्रीन पर एक नंबर है जिस पर ऑनलाइन आपको मदद करनी है, जो भी आप कर सकते हो। साथ में अपने नाम के साथ एक मैसेज भी डालना है। नाम जाहिर करना है या नहीं करना है ये भी आपको बताना है। मदद कोई भी कर सकता है। ये देश के हित में काम हो रहा है। अभी बहुत खुलासे बाकी है। जिम्मेदारी से ये बात आपके समझ में अगर आई हो तो देश के कोने कोने में पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि अगली अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय भारत।